हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अवतार जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी की बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हिंदी के सभी चैप्टर और टॉपिक एक साथ कवर किए जाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं और चैप्टर हैं। इनको क्रम वाइज पढ़ना है। सबसे पहले है रस। रस जो कि आज पढ़ना है, इसलिए हमने इसको कलर कर दिया है। अगला है अलंकार, फिर छंद, फिर वर्णमाला, हिंदी भाषा का विकास, शब्द रचना, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग वचन कारक, वाच्य, वर्तनी दोष, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य के लिए एक शब्द, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, विराम चिन्ह, हिंदी के प्रमुख कवि लेखक एवं उनके उपनाम और रचनाएं। सभी टॉपिक कवर किया जाएगा बारी बारी। आज का टॉपिक है रस। आज का टॉपिक है दोस्तों रस। चलिए शुरू करते हैं इसको। रस क्या होता है? किसी कविता, कहानी, नाटक या लेख को पढ़ने, सुनने या समझने के बाद दर्शक के मन में, देखिए इसको फिर से बता रहे हैं, किसी कविता, कहानी, पाठक, नाटक या लेख को पढ़ने, सुनने या देखने के बाद श्रोता या दर्शक के मन में जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। रस को आसान भाषा में देखते हैं। मान लीजिए कि कहीं नाच आया है, जैसे कि पूर्वांचल में ऑर्केस्ट्रा हो जाता है, पश्चिमी यूपी में रागनी हो जाता है, जो कि सपना चौधरी डांस करती है, वो रागनी ही है। तो उसको देखने के बाद कुछ लोग देखते हैं, तभी तो ये होता है। कुछ लोग देखते हैं, तो जो देखते हैं, देखने के बाद जो आनंद आता है वही रस है। रस के दो पक्ष होते हैं। एक होता है, रस के दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृति, मतलब करने वाला। कृति मतलब करने वाला, जिसके द्वारा रस उत्पन्न होता है वो कृति है। और जो ग्रहण करता है, जो नाच देखने वाले हैं, वो पाठक कहलाते हैं। रस के चार अंग होते हैं। कौन कौन है? रस के चार अंग हैं। कौन कौन है रस के चार अंग? देखते हैं दोस्तों। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव, और चौथा हो जाएगा आपका अस्थाई भाव। ये रस के चार अंग हैं। परंतु आचार्य भरत मुनि, जो रस सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं, आचार्य भरत मुनि, वो रस के केवल तीन अंग ही मानते हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव। वे अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं मानते हैं। वे अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं मानते हैं, बल्कि इन्हीं तीनों रसों की प्राप्ति है ये अस्थाई भाव। अगला देखते हैं दोस्तों। आइए इन चारों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है विभाव। जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मानव मन में जो विशेष भावना पैदा होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
आलंबन विभाव, आलंबन विभाव व उद्दीपन विभाव। ये सब आपको नोट्स बनाते हुए चलना है दोस्तों। ये आपका कंप्लीट नोट्स है रस के लिए। ये तो अभी शुरुआत है, इसके आगे सभी चैप्टर बहुत ही मज़ेदार हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। आइए अगला देखते हैं, अनुभाव। विभाव के बाद अनुभाव। विभाव के बाद जो मानव मन में उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहते हैं। विभाव के बाद जो मानव मन में उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। 4 कौन कौन है दोस्तों, आइए देखते हैं। कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव या फिर यानी और अधर्य अनुभाव। ये 4 हैं अनुभाव। कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, अधर्य अनुभाव। ये चारों आप लोग याद रखिएगा। केवल इसकी संख्या पूछ देता है कि अनुभाव की संख्या कितनी है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, 3, 4, 6, 5। तो आपको सही ऑप्शन लगाना है 4। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, व्यभिचारी या संचारी भाव। व्यभिचारी या संचारी भाव। जो भाव मानव मन में संचरण करता रहता है उसे संचारी भाव कहते हैं। मतलब कि कुछ घटना देखने के बाद से मानव मन में जो घबराहट या संचरण करता रहता है मन में, वो संचारी भाव है। इसकी संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है दोस्तों। परंतु रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने चकपकाहट को 34वां संचारी भाव माना है। चकपकाहट को 34वां संचारी भाव माना है। एग्जाम में पूछता है संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आप कितना लगाएंगे, 33। यदि पूछ दिया कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार, तब तो आपको 34 लगाना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली पूछता है एग्जाम में कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आपका 33 सही हो जाएगा। अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, ये रस के अनुसार है। अस्थाई भाव क्या होता है पहले देखते हैं। जो भाव मानव मन में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं और अनुकूल अवसर पाकर जाग जाते हैं, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई घटना आपने देख लिया, वो आपके मन में बैठ गया है और कुछ दिन या कुछ सालों के बाद फिर वो घटना याद आता है, वही तो अस्थाई भाव है। रसों की मुख्य संख्या 9 होने के कारण इसकी संख्या, अस्थाई भाव की संख्या भी 9 मानी गई है। रसों की मुख्य संख्या 9 होने के कारण इसे रस की संख्या, अस्थाई भाव की संख्या 9 माना गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से रस हैं और उनके अस्थाई भाव देखते हैं दोस्तों। रस कुल है 11। मूल रसों की संख्या है आपके 9। मूल रसों की संख्या ये है 9। इनमें से शांत, श्रृंगार रस, वीर रस, करूर रस, हास्य रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, ये 9 मूल रस है। 2 अन्य रस कौन कौन से हैं, भक्ति रस, वात्सल्य रस। इनके अस्थाई भाव देखते हैं दोस्तों। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। करूण रस का अस्थाई भाव शोक। हास्य रस का अस्थाई भाव हास। भयानक रस का अस्थाई भाव भय। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घिनौनापन। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद। भक्ति रस का अस्थाई भाव भक्ति भाव। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य। ये वात्सल्य रस जो है, ये बच्चों की किलकारियों से, मतलब छोटे बच्चों से संबंधित है। यदि कहीं पर भी
छोटे बच्चों के साथ प्यार दुलार किया जा रहा है तो वहाँ पे जो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। आइए इसको प्रश्न के अनुसार समझते हैं दोस्तों इन सभी को। देखिए, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? प्रश्न नंबर 1 है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यदि आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वैराग्य, निर्वेद, क्षमा या फिर दया। तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है दोस्तों। एग्जाम में अक्सर पूछता है शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में काव्य रसों की संख्या कितनी है? हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताया गया है दोस्तों, हिंदी में काव्य रसों की कुल संख्या तो 11 है और मूल रसों की संख्या कितनी है? 9 है। तो अक्सर मूल ही पूछता है। यदि पूछ दिया हिंदी में रसों की संख्या कितनी है तो आपको लगाना है 9। हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? तो 9। आइए देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है? तो इससे क्या पता चल रहा है? यशोदा हरि पालने झुलावे मतलब यशोदा जी हरि को, हरि मतलब कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं और दुलार कर रही हैं, और जोई सोई कुछ गा रही हैं मतलब दुलार करते हुए कुछ गा रही हैं, मतलब छोटे बच्चे से प्यार कर रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्त? वात्सल्य रस। अब श्रृंगार रस का क्या होता है अस्थायी भाव? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। करुण रस का क्या होता है? शोक। आइए अगला देखते हैं, गुरु गोविंद तो है, गुरु गोविंद तो है, दूजा यह आकार। गुरु गोविंद तो है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवती मरे, तो पावे करतार। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कोई महापुरुष या सन्यासी जो एकदम वैराग्य धारण कर चुके हैं, दुनिया को समझ चुके हैं, मतलब वो एकदम शांत हो गए हैं। अब उनके मन में द्वेष भावना ये सब कुछ नहीं है। तो मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं, उनके अनुसार हो जाएगा ये शांत रस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शांत रस। अगला प्रश्न देखते हैं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को, प्रश्न को खूब बढ़िया से। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। मतलब कि किसी छोटे बच्चों को, जैसे कि 7-8 साल, चाहे 7-8 महीने 10 महीने हो गए हैं, तो दूध के जो दांत निकलते हैं वो मोती के समान कितने अच्छे लगते हैं। उसी को देखते हुए ये बोला जा रहा है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस, क्योंकि ये बच्चे के किलकारियों से संबंधित है, तो ये वात्सल्य रस हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कमियां दिख रही हों, गलतियां दिख रही हों, चाहे जो भी आपको लगे, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उस हिसाब से हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, किस रस का अस्थायी भाव रति है? किस रस का अस्थायी भाव रति है? तो 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर, आपको भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा है इसका सही आंसर। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या फिर हास्य रस। तो रति हो जाएगा दोस्तों श्रृंगार रस का अस्थायी भाव। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति।
वीर रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। करूण रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। और हास्य रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घिनौनापन है? किस रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या फिर घिनौनापन है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, भयानक रस, रौद्र रस, अद्भुत विभत्स रस या फिर अद्भुत रस। तो भयानक रस का तो अस्थायी भाव हो जाता है भय, और रौद्र रस का अस्थायी भाव हो जाता है क्रोध। विभत्स रस का अस्थायी भाव हो जाता है जुगुप्सा या घिनौनापन, जो कि हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। और अद्भुत रस का क्या हो जाता है? विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। दोस्तों यह वीडियो जो है कि इंटर वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। इंटर में भी ये इसके अनुसार आप सेकंड पेपर बड़े आराम से दे सकते हैं। और ये खासतौर से यूपी पुलिस, लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको पता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। वे शांत रस को रस नहीं मानते हैं, तो 9 में से 1 निकाल देंगे, वही 8 बचेगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के कुल कितने अंग हैं? तो दोस्तों रस के तो कुल अंग 4 हैं। कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, और चौथा हो जाता है अस्थाई भाव। परंतु आचार्य भरत मुनि जो है वे अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं मानते हैं। अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं मानते हैं, इसलिए रस के कितने अंग हो जाएंगे? 3। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? रस के 3 अंग होते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर। श्रृंगार रस को, विभत्स रस को, अद्भुत रस को या फिर वीर रस को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है श्रृंगार रस को। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है, या रसों का राजा कहा जाता है। विभत्स रस को रसों का दास कहा जाता है। अगला देखते हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर। संयोग श्रृंगार, वात्सल्य रस, वियोग श्रृंगार या फिर भक्ति रस। तो इस प्रश्न को देखने से, पढ़ने से पता चल रहा है निस्दिन बरसत नयन हमारे, मतलब कि रोज आंखों से आंसू आते हैं। क्यों आएंगे भाई? ये वियोग श्रृंगार की वजह से, क्योंकि जब नायक नायिका एक दूसरे से जुदा होंगे, प्रेमी प्रेमिका या फिर कहें तो पति पत्नी जब एक दूसरे से अलग रहेंगे, तो एक दूसरे के वियोग में नयन बरसेंगे या फिर रोएंगे, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें।
आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।